अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके बागड़िया में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसमें मुखालिफ पार्टी ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल जबकि उसके बेटे को जख्मी कर दिया। पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन ताहाल कत्ल की वजूहात जो है वो सामने नहीं आ सकी। ना तो बुरसा को ये बात मालूम है कि कत्ल की वजूहात क्या हैं, क्या मुहरिकात हैं पीछे, जबकि पुलिस की तफ्तीश में भी अब तक मुहरिकात सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से बुरसा इंतहाई अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते दिखाई देते हैं कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए और कत्ल के पीछे जो असल मुहरिकात हैं वो सामने लाई जा सके। क्या पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आ सकेगी और मुल्ज़िमान इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। मामूली सी तल कलामी कह लीजिए या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, इसके ऊपर एक शख्स की जान चली गई। बागड़िया के इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान कारोबार के तनाज़े के ऊपर कुछ अर्सा पहले हल्की सी तल कलामी हुई थी, लेकिन उसके बाद मामला जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। दोनों अफ्रीकैन जो हैं वो उनके घरों के दरमियान भी तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला है और हमेशा से वो यहाँ पे रह रहे हैं। आपस में मिलना जुलना भी था और रोज़ाना का एक दूसरे को सलाम दुआ भी चलती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के घर पे आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फायरिंग भी 1, 2, 3 गोलियां नहीं बल्कि दर्जनों गोलियां जो थी वो चलाई गई, जिसके नतीजे में अब्दुल गफ़ार नामी एक शख्स जो था वो जाम बहक हो गया जबकि एक बच्चा ज़ख्मी हुआ था। ये वक़ुआ क्यों पेश आया, इसकी मुहरिकात क्या थी? मकतूल के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो मुद्दई मुकदमा भी हैं, उनसे जानते हैं कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई और ये इस बात तक, इस नहज तक ये बात कैसे पहुंची कि इनके बड़े भाई की जान चली गई। भाई आपका नाम क्या? इकबाल से। इकबाल, क्या वक़ुआ हुआ उस दिन? क्या कोई आपकी दुश्मनी वगैरह चली आ रही थी? कोई किसी किस्म दुश्मनी साड़ी नहीं है, कोई गलबात पहले काफ़ी देर पहले मारी छोटी मोटी मुँह मारी हुई मलेदार उस दिन कोई वक़ुआ होया भी नहीं। सीधा घर बैठा घर आया, घर बार तरह के मोबाइल से लंबर मिला रहा से मसरूफ से। ये आए ने 6 बंदे आए ने, अमजद, फैसल, यूनस, मंशा, ये तारक, असजद, ये आए ने आंदे नाल 6 बंदे मोटरसाइकिल आए ने, आंदे फायरिंग शुरू कर दी। वो भाई फायर बजे ने, मेरे नाल दुकान है, ठीक है, वो दुकान फायर बजे ने, वो आन के डिग पिया दरवाजे के। ठीक, कोई गलबात वो बाद पता नहीं लगी, तक नहीं पता लगन दिया कि वजह की सी, किस वजह तो फायर मारे ना, क्यों भाई मेरे मारे इन्होंने, ये पता लगने नहीं दिया करे ना पुलिस पता लगता ना। वो मुजरम 4 मुजरम पकड़े गए, 2 मुजरम जो मेन है वो इश्तिहारी ने। अच्छा, जो मुल्ज़िमान हैं, अब पुलिस ने जब उनसे तफ्तीश की है तो उन्होंने कोई बात बताई आप लोगों को या पुलिस ने आपको कुछ बताया कि क्या वजह बताते हैं? वो पुलिस वाले कहते वजह सही तरह पता, कभी केबल का मसला है, कभी कहते साढ़े कारण के ना कि इन्हें झांगरा मारिया ने, तो वो भी महलेदार जो पुलिस ने इनकुआरी की, पुलिस महलेदार जो कोई भी मतलब कहते नहीं है, गफार इस गुजरिया भी नहीं है, लंघिया भी नहीं है, खलोता भी नहीं है महलेदार में, ये भी दसते पे ने। वो कहते हैं कि जो मकतूल थे आपके भाई, उन्होंने कोई जाके वहाँ पे बरहना हुए तो उनके घर में जाके सामने जाके और हवाई फायरिंग वगैरह की थी? कोई फायरिंग नहीं की, तुम बेले घर के कोल मार्केट है, दिन देर का वाक़या है, लेकिन उतो पता कर सकते हो। कोई बंदा कह दे जी असी वेख्या झांगरा मारते फायरिंग करते या गाली गलोच करते, फिर अं साड़ी सजा जो बने तुम दे सकते हो। तो फिर क्यों कोई मसला आपके भाई को क्यों कत्ल किया? कोई वजह नहीं, पहले काफ़ी देर पहले मुँह मारी छोटी मोटी हैगी सी, उस बाद उस बाद कोई मसला बहने खलोने 60 इकट्ठे रहने पिंड मिलदारी जी, किलोमीटर आधा किलोमीटर का फासला है, डेली लगना स्टैंड साढ़े नाल उन्होंने कोल, फिर उत्थे फायरिंग करके आए, काफ़ी फायरिंग करके फिर उदों इकट्ठे हो गए। साढ़े वीडियो भी मौजूद है, तस्वीरें मौजूद ने, उस सारी प्लैनिंग बना के आन के इतने मारिया ने। ये नहीं पता लगन देगा मारिया किस वजह तो है, अभी तक आप लोगों को वजह नहीं पता? अभी तक कोई वजह नहीं पता चल रहा है। पुलिस कह रही है जो 2 मुजरम भेजन दे पता लगा ये की मसला है। इस फायरिंग के वक़ूए में जहाँ पे अब्दुल गफ़ार जान की बाजी हारे, वहीं पे उनका बेटा जो था वो फायरिंग के नतीजे में मामूली ज़ख्मी हुआ था, वो भी जानते हैं और ये एनी शाहिद भी है, इसे जानते हैं। बेटा आपका नाम क्या? इमरान। आपने उस दिन क्या देखा? जी मैं चाहते थे साथ उत्ते खेड़दा पिया, अबू मेरा आया इत्थे बैठा ही, फायरिंग हुई वे, उठ के बाहर गया, चला बाहर लंबर मिलाउन लग पिया, लंबर मिला पे तो इधर आए ने ना जे 6 तो एक का नाम अमजद है, एक का नाम फैसल है, एक का नाम तारी,
असगर ते जूना ते मनशा ये 4-6 बंदे इन्होंने फायरिंग की? इन्होंने फायरिंग की थी। अबू मैनू फायर वजे ने बूहे दे विच डिग पिया, उत्तों होड़ मारदे ने बूहे दे विच ते छत ते तब्बू मैनू बाड़ी सानी विच रख के फायर मारदे रहे। आप किधर थे उस टाइम? छत ते भाई के थल्ले अबू ने मैनू बांह जो अबू नू फायर वजे तो उन्हें मैनू भजा दिता, इत्थे को आया तो मैनू फायर वज गया, फिर मैं बच गया उतना ऊपर बाजी। उसके बाद मुलजमान फायरिंग करके यहाँ से चले गए? फायरिंग फिर भी करते रहे, फिर अद्धे घंटे पौने घंटे बाद गए। पुलिस आई उस दिन पे? पुलिस आई। फिर उन्होंने क्या? फायरिंग की थी उन्होंने। आपने इसके अलावा कुछ और देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा। आप स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते आप? बेटा आपके वालिद, जैसे ये सारे आपके घर वाले बता रहे हैं, पुलिस बता रही है आपके वालिद को बगैर किसी वजह के मार दिया गया, क्या आप क्या समझती हैं? पता नहीं, मैं चाची की तरफ गई थी तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। नहीं, मैं आई, पहले 2 पिस्तौल चले थे, 2 गोलियां चली थी, तो मैं भागी आई हूँ। मैं जब उधर गई हूँ औरतों ने मुझे इधर नहीं आने दिया, कह रही है आपको गोली लग जाएगी। मैं तरफी जा रही हूँ, मैंने कहा मैंने जाना है अब्बू के पास, मैंने जाना है। तो जब मैं आई हूँ तो काफ़ी देर बाद आई हूँ, तो उन्होंने नहीं मुझे आने दिया औरतों ने। मैं आई हूँ तो मैंने देखा अब्बू को गोलियां लगी हैं, मैं अब्बू के ऊपर, अब्बू मुझे देख रहा है, फिर वो उसने आंखें बंद कर ली हैं। मैं रोई जा रही हूँ। वो जो आदमी थे वो गालियाँ निकाल के मार के निकल गए हैं। बाजी, आपके साथ कभी आपके शौहर ने जिक्र किया था कि कोई उनकी दुश्मनी वगैरह है या उनको किसी से जान का खतरा है? पता ही मैं सब्जी लेके लगी नहीं, मेरे अगे के भजे, मैं वीर किनू मारन चले, भी वीर ना मारिया जे अजकल की लड़ाई पैड़ी होंगी है। फिर मैं भजी आई मैं मस्जिद को, फिर पूछा किंदे नाल लड़दे, पता नहीं किंदे नाल लड़दे। जिस वेले मैं आपदे घर को आई, मेरे अगे के भजिया मेरे तो इन्हें गोलियां मारी जाते, फिर पिछा मुड़े जाते वापस। मैं गोलियां क्यों चलाइया जो मेरे बूहे ना मार। अगों भड़ी जी गाल कढ़ी, मैं बंदियां दे विच हो गई। भाजी मैं आई हाँ, लोगों ने पूछा गफार हैगा ना, आख्या नहीं। मुंडा उत्ते छाती मारी है मुंडे ने, मैं यही कर दिता, मैं पिछा आ गया पुत्र। फिर मैं गेट खुलाया इस मुंडे तो, फिर इन्हें चाहते मैं गेट खुलाया, बूहा खोलिया, सारे खुले गेट बंद, गफार इत्थे पिया। मैं मूँह च हत्थ मारिया, खूनो खून सारा होया पिया, बिन वजह तो भाजी मार के गया। कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, इन्होंने पता नहीं काहदी अक्कर सी ते काहदी नहीं। की अपील करोगे कि तुहाडे जिवें यहाँ ते कोई दुश्मनी वगैरह होंदी, कोई लेन दुश्मनी भाजी हैगी नहीं सी, पता नहीं बाहरों कुछ इन्होंने किसी ने मशवरा दिता है की कीता है की नहीं, कोई दुश्मनी नहीं सी हैगी। अंबर जस्सी 1 मिनट दे विच ही मार के गए। हुण जिवें पुलिस ने भी सिर्फ 4 मुलजिम फड़े ने, 2 मुलजिम ताहाल जिहड़े मेन मुलजिम ने फरार ने, की अपील करोगे हुकूमत कोलों, वज़ीर आला कोलों? भाजी फड़ना चाहिए उन्होंने, मेन जिहड़े मुजरम ने उन्होंने फड़ना चाहिए। इंसाफ तुहानूं इंसाफ दिओ सानूं, तुसीं तुहानूं लगदा इंसाफ मिलेगा? तुहानूं जी तुहानूं लगदा कि तुहानूं इंसाफ मिलेगा? लगदा सानूं इंसाफ मिलेगा, अल्लाह के हुक्म नाल इंसाफ। यार आप बताइएगा, जैसे आप किसी को भी नहीं पता कि क्यों मारा है, आप लोगों के मुलजमान से माइक ले लें, आपकी मुलजमान से किसी भाई वगैरह से कोई रब्ता वगैरह हुआ, कोई मोहल्लेदारों ने कोई बताया आपको? मैं सर पूरे पिंड 'ਚ पता ही नहीं है किसी ने वजह की, ना पुलिस को पता लगन दिया, ना सानू पता लगन दिया, किसी ने पता नहीं लगन दिया नहीं किस वजह तो मार के गए हैं। तो ये जो बात फैलाई थी कि आपके भाई ने वहाँ पे जाके हवाई फायरिंग की और बरहना, ये कहाँ से बात आई? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਖਿਲਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਧਮਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਕਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, 2-3 ਦਫਾ ਨਕਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਫਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ। तो ये मोहल्ले में, क्योंकि आप लोग एक ही इलाके में रहते हैं, तो ये नहीं पता चला कि ये बात उड़ाई किसने? उड़ाई इन्होंने मुजरम ने पालरी ने, इन्होंने खुद? हाँ जी, इन्हें खुद उड़ाई। इन्हें क्या साढ़े के मारा था जी, जी असं साढ़े को गालां कढ़ियां ने, चंगरा मारियां ने, फायरिंग की थी। तो इंसाफ दिता जाए सानू, थोड़ी मेहरबानी, हुकूमत के पीले साढ़े इंसाफ मिले जाए। जे मुजरम आपके 4 मुलजिम तो पकड़े गए? 4 मुजरम पकड़े, 2 मुजरम सानू खतरा भी है ना, तो लेकिन मेहरबानी मुजरम खतरा किस किस्म का? खतरा धमकियां सानू लाते पे ने, जो मदई पार्टी पीछे मुझे पैरवी करेगा, उन्हें पैरवी करेगा तो उन्होंने असीं जानो मारना, धमकियां लाते पे सानू। आपने पुलिस को ये पुलिस नूं दस्सिया, असीं दरखास्तां दित्तियां 2-3 जगह ते, CCP लाहौर दी है, SP नूं दी, DSP नूं दरखास्त दी है, सानू खतरा है इन्हां तो, सानू धमकियां भी लाते पे ने। सही। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनका कहना है कि अब तक इनको मालूम नहीं हो सका कि क्यों फायरिंग की गई, क्यों इनके भाई को कत्ल किया गया, और जिस जारहाना तरीके से यहाँ पे फायरिंग की गई है उसकी अभी तक वजह नहीं आ सकी सामने। पुलिस भी तफ्तीश के अंदर ये चीज़ साबित करने में अभी तक कासिर है कि मुलजमान ने यहाँ पर आके फायरिंग क्यों की है,
और जो मुलजमान की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है, पुलिस को बताया जा रहा है कि मकतूल जो थे उन्होंने उनके घर के बाहर जाके फायरिंग की थी और अपने बरहना हुए थे, इसकी भी ना तो इलाके से अब तक तस्दीक हो चुकी और ना ही हो सकी और ना ही मुलजमान इसके हवाले से कोई सबूत दे सके हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें यही लगता है कि सुनी सुनाई बात के ऊपर मुलजमान को इश्तियाल आया और उन्होंने यहाँ पे आके फायरिंग कर दी। ना तो उस बात को तस्दीक किया कि ये ऐसा वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हेर से के ऊपर उन्होंने आके ये सारा वकूआ किया और उसके अंदर बच्चों का बाप जो है वो सर से छीन लिया और बैठे बिठाए एक खातून को बेवा कर दिया। मैं अपने दफ्तर से बाहर आया, मोटरसाइकिल की किक मारी, मैं अपने घर आया। घर आके मैंने पंप ली और मैं गफारी नाम जिस लड़का शख्स जो जहाँ बैठता था, मैं उस चौक पे गया, टांगों वाले अड्डे पे, ठीक है। उधर मैंने सर 2 फायरिंग किए पंप के, ठीक है। वो उधर नहीं था, मैं वापसी दरवाजे पर अपने आके घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। गफारी कौन है? गफारी नाम ये हमारे गांव का लड़का है। जानते हैं आप उसे? जी सर। कितने अरसे से जानते हैं? काफ़ी अरसे से जानते हैं। तो दुश्मनी आप लोगों की किस बात पे? ये कारोबारी मामला थे सर। और कितने अरसे से चले आ रहे हैं? ये तकरीबन कोई 3-4 माह से सर चल। तो गफारी ये जो आप कह रहे हैं कि आपके घर आके ये नाजेब हरकतें करता था, क्यों करता था ऐसी हरकतें? सर ये उसे यही किसी शरीफ आदमी को तंग करना, ठीक है, वो ये गांव छोड़ देंगे या कोई भी किसी इंसान को मजबूर किया जाता है जिसमें। तो आपके जो चचा हैं जो फरार हैं, उनके साथ भी उसका कोई तनाज़ा चल रहा था? उसके साथ भी वो तनाज़ा था। क्या तनाज़ा था? यही कारोबार का। कारोबार का तनाज़ा? कारोबार का। इससे पहले कभी लड़ाई हुई? नो सर, कभी लड़ाई नहीं। बुजुर्गों, आपका इस सारे मामले में क्या किरदार है? सर मैं कुएं तो जरूर गया, नाल गया, मैं फायरिंग भी की थी, मैं ये नहीं आता नहीं की थी सर। वाई फायर की मैं 4 पिस्टल मेरे कोल है ते उत्थे गए जो उन्हें साढ़े ते फायरिंग की, असी डिग पे हैं, मैं छेती जी उठ के 4 फायरिंग की, मैं मोटरसाइकिल मेरे को 4 ही गोलियां 4 ही खत्म हो गई। एक सुनी सुनाई बात थी जिसके ऊपर इनके अहले खाना को ये बताया गया कि वो यहाँ पे आया, उसने फायरिंग की है, कपड़े उतारे हैं, उसके ऊपर ये तैश में और जाके फायरिंग की। इसके अलावा और कोई वजह सामने नहीं है? नहीं, इसके अलावा और कोई वजह सामने नहीं है। कोई दूसरा लेन देन का तनाज़ा, कोई और लड़ाई झगड़ा जो है? महल्लेदार है, ये गाँव है। अच्छा, महल्लेदार है। ये तार का घर है, मेरे के 1 किले पे अपना मकतूल का घर है। महल्लेदार है, अच्छे रिश्ते, अपने दोस्ताना माहौल है उनका आपस में। पहले आप कोई भी देख लें, नए जो आजकल कत्ल हो रहे हैं उनमें कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं और सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहे हैं। पहले होती थी दुश्मनियाँ, उन दुश्मनियों पे इतला होती थी, वो कचहरी जा रहा है, उसका नाका लगाया, किसी ऐसी जगह पे बाड़ों के पीछे किसी जगह पे उसको फायर दे दिया। और वो ध्यान रखते थे दुश्मनदार राह गुजर कोई और ना ज़ख्मी हो जाए, कोई और ना चला जाए। अगर वो अपनी फैमिली औरतों के साथ जा रहा है वो नहीं करते थे। शहर में अदम बर्दाश्त के बाइस होने वाले जराइम में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। मामूली तल्ख कलामी होती है या मामूली सी लड़ाई होती है जिसके ऊपर दोनों अफ्रीकैन जो आमने सामने आ जाते हैं और असले का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है। कई बाज़ जगह पे लाठियों का इस्तेमाल होता है। बहुत से वाक़यात के अंदर मुखालफिन को ज़ख्मी कर दिया जाता है और कई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके अंदर मुखालिफ जो है उसकी जान भी ले ली जाती है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या ग्रीन टाउन के इलाके में पेश आया, जहाँ पर मामूली तल्ख कलामी कारोबारी तल्ख कलामी इतनी बढ़ गई कि दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने फायरिंग की और नतीजा इस नहज तक ये फायरिंग पहुंच गई कि एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। मुद्दइयों की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसके अंदर मुतअद्दिद अफराद को नामजद किया गया, जिसमें से ग्रीन टाउन पुलिस ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। चारों नामजद मुलजमान हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी क्या लड़ाई थी इनकी मुखालिफ ग्रुप के साथ कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके अंदर दर्जनों गोलियां चलाई गई और उसमें से कई गोलियां जो थी वो मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को लगी और वो जान की बाजी हार गया। ऐसी क्या लड़ाई थी? आप लोगों का नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमजद। अमजद, क्या हुआ था? किसको आप लोगों ने कत्ल किया? भाई वो मैं ना अपने केबल वाले ऑफिस में बैठा था और ये हाकम टाउन मोड़ पे मेरी बाजी ने मुझे फ़ोन किया कि गफ़ार नामी लड़का दरवाजे पे आके फायरिंग कर रहा है और गंदी गाली बक रहा है।
और बहुत बेहुदा बातें कर रहा है। ठीक है, मैं अपने दफ्तर से बाहर आया, मोटरसाइकिल की किक मारी, मैं अपने घर आया। घर आके मैंने पंप ली और मैं गुफारी नाम जिस लड़का शख्स जो जहाँ बैठता था, मैं उस चौक में गया, टांगों वाले अड्डे पे। ठीक है, उधर मैंने सर 2 फायरिंग किए पंप के। ठीक है, वो उधर नहीं था, मैं वापसी दरवाजे पर अपने आके घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। गफारी कौन है? गफारी नाम ये हमारे गांव का लड़का है। जानते हैं आप उसे? जी सर। कितने अरसे से जानते हैं? काफ़ी अरसे से जानते हैं। तो दुश्मनी आप लोगों की किस बात पे? ये कारोबारी मामला थे सर। और कितने अरसे से चले आ रहे हैं? ये तकरीबन कोई 3-4 माह से सर चल रहे थे। तो फिर कत्ल किसने किया? आप तो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ जाके हवाई फायरिंग की और उसके बाद वापस आ गए, तो कत्ल किसने किया? वो भाई दूसरा सर। तो ये जो 3 आपके साथ मुलजिम गिरफ्तार हुए, इनका क्या किरदार है? ये भाई उनके साथ। आप कहते हैं कि आपने कत्ल नहीं किया, कत्ल करने वाली पार्टी दूसरी है। 2 वकूए हुए, एक आपने हवाई फायरिंग की और दूसरे में जाके डायरेक्ट फायरिंग की। नहीं, डायरेक्ट फायरिंग पे मैं गया ही नहीं सर। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं एज अ सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं बचपन से अपने चाचू तारा के पास रहता हूँ। अच्छा। जिसने फायरिंग की है गुफारी पे सर, वो हमारे पहले भी आन के हमारे दरवाजे के आगे शोर शराबा करता था। ठीक है, क्यों करता था वो? पता नहीं सर, उसे एक कारोबार का वजह तनाज़ा उसने रखा हुआ था आगे। मेरे चाचू के साथ था कोई उसका वजह तनाज़ा। उसके बाद सर उस दिन उसने बदन के कपड़े उतार दिए। ठीक है, हम एक इज़्ज़तदार लोग हैं। ठीक है, हम ये जेब नहीं देता कि हमारे दरवाजे के आगे आन के कोई बदन के कपड़े उतारे और हमारी माएँ बहनें देखें। इसके बाद वो मेरा चाचू उसके पीछे लग गया। ठीक है, मैं, मेरा चाचू, ठीक है, और साथ में मेरा दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर, हम तीनों गए हैं उसके पीछे। ठीक है, साथ मेरा एक भाई भी था जो वो कुआं पे नहीं था। ठीक है, वो कुएं से काफ़ी दूर था। उधर गए हैं, ऊपर से गुफारी ने फायरिंग कर दी है मेरे ग्रैंडफादर और मेरे चाचू पे। उसके बाद मैं पीछे खड़ा हुआ था, मेरे चाचू ने उसके ऊपर फायरिंग की है। पता नहीं है। तो गफारी ये जो आप कह रहे हैं कि आपके घर आके ये नाजेब हरकतें करता था, क्यों करता था ऐसी हरकतें? सर ये उसे यही किसी शरीफ आदमी को तंग करना। ठीक है, वो ये गांव छोड़ देंगे या कोई भी किसी इंसान को मजबूर किया जाता है जिसमें। तो आपके जो चचा हैं जो फरार हैं, उनके साथ भी उसका कोई तनाज़ा चल रहा था? उसके साथ भी वो तनाज़ा था। क्या तनाज़ा था? यही कारोबार का। कारोबार का तनाज़ा? कारोबार का। इससे पहले कभी लड़ाई हुई? नो सर, कभी लड़ाई नहीं हुई। बुजुर्गों, आपका इस सारे मामले में क्या किरदार है? सर मैं कुएं तो जरूर गया, नाल गया, मैं फायरिंग भी की थी। मैं ये नहीं आता नहीं की थी सर। वाई फायर की मैं 4 पिस्टल मेरे कोल है। तो उत्थे गए हैं, जो उन्हें साढ़े ते फायरिंग की, असी डिग पे हैं। मैं छेती जी उठ के 4 फायरिंग की, मैं मोटरसाइकिल में मेरे को 4 ही गोलियां 4 ही खत्म हो गई सर। बुजुर्गो, आपके अपना गोली तो मैं एक बेटा जो है, भज भगा। फिर मैं आपके इस वाक़े में 2 बेटे और एक पोता शामिल है। जी सर। तो क्या ऐसा मसला नाता है इस करके कि वो एक तो 2.5 साल की बच्ची है, 3 साल की। गैरत तो जागेगी ना हमारी। ये तो तनाजा हमारा। पुलिस से क्यों नहीं रब्ता किया? पुलिस से मदद क्यों? बस इसीलिए तो गलती हो गई है ना सर, यही तो। आपकी माशाल्लाह उम्र है, आपने दुनिया देखी है, आप तो बच्चों को समझा सकते थे। मौके के ऊपर अगर गुस्सा ठंडा हो जाता तो नहज यहाँ तक तो ना आते कि 2 आपके बेटे और पोता कत्ल के मुकदमे में नामजद है और आप खुद भी गिरफ्तार हैं उसमें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बस जो भी है यही बात है मेरे पास। तो जैसे आपका पोता बता रहा है कि ये पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले भी कभी लड़ाई नहीं सर, आज तक नहीं हुई। तो गफारी कौन है वैसे? उसके मुतालिक क्यों वो ऐसी हरकतें करता है? वो तो उनको पता होना चाहिए क्यों करता है जी, उसका काम ही यही है। आपके अलावा रोज ही करते हैं। वो एक नहीं, उन कई दिन हो गए हैं वो असरा लेके घूम रहे हैं उधर गलियों में। आपके अलावा बता रहे हैं हमें इधर आन के, तो हमने तो कभी आपके घरों के बाहर हाँ जी नहीं, बाहर वैसे भी वो घूमते हैं, हमारे भी घर में आन के घूमते हैं। आप लोगों के अलावा भी मसला कभी हुआ उसका, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? उनके रिश्तेदारों के साथ हुआ, कई से हुआ है, मेरा हमारे साथ में। जैसे आपका पोता बता रहा था कि उसके ऊपर और भी मुकदमे हैं, वो हाँ हैं, मुकदमे तो बहुत हैं उसके। शराब के मुकदमे हैं। ठीक है, उनके आपस में रिलेटिव हैं। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े उनके काफ़ी हैं, अपनी जो बिलोना फैमिली में काफ़ी उनके लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, वह शराब है पी के, इसी जिस तरह हमारे करता है अपने भी घरों में इस तरह करता रहा। ठीक है, लोग उन्हें डांटते रहे हैं, FIR होती रही हैं, पता नहीं इनका क्या मतलब। अब आपस में वो कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं। ठीक है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमसे उस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से हम
सही। आप मुलजिमों की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि मामूली सी तलखरामी पर शुरू होने वाली लड़ाई जो है उसके अंदर एक बंदा जो है वो कत्ल हुआ, लेकिन दो ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके दो बेटे, सगे बेटे जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं और उनका एक पोता इस मुकदमे में नॉमिनेटेड है और तकरीबन पूरा ख़ानदान जो है ख़ानदान के मर्द जो है वो नॉमिनेटेड मुलजिम है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ ग्रीन टाउन मौजूद हैं जिन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इनसे जानते हैं कि गफ़ारी के ऊपर जिस किस्म के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनकी पहली दफ़ा उसके साथ लड़ाई हुई और पहली दफ़ा में वो मुलजिम जो है मकतूल जो है वो मारा गया, क्या मामला क्या हैं? मकसूद साहब केस के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर बात यह है कि जो तारक नामी लड़का है ना, जो मुलज़म है मेन एक्यूज्ड इन दिस केस, वो केबल का कारोबार करता है। तो गफ़ारी जो है उसका कारोबार तो नहीं केबल का, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ना इसमें हिस्सा रखता था। इस वकूए से चंद रोज़ पहले इनका आपस में झगड़ा हुआ है, तलख कलामी हुई है, तो वो बीच लोगों ने बस सुलह वगैरह करा दी। बरोज़ वकूआ 4/9 को बकौल इन मुलजमान के हमारी सिस्टर ने कॉल की कि गफ़ारी जो है हमारे घर आया और नंगा हुआ फायरिंग वगैरह की है। दौरान तफ्तीश इस बात को गाँव का कोई बंदा भी साबित नहीं कर सका। ठीक है, ये सुनते गए, असला उठाते गए और उनके घर जाकर फायरिंग की और उसको जाकर मर्डर कर दिया। यानी सुनी सुनाई बात के ऊपर इनको बिल्कुल सुनी सुनाई बात पर उन्होंने अमल किया और किसी से तस्दीक नहीं की क्या ये गफ़ारी हमारे घर असला लेके आए भी है कि नहीं, उन्होंने तस्दीक नहीं की। और तस्दीक के बगैर जो किसी को कॉल गई, असला उठाया और जाकर उस पर घर फायरिंग कर दी। तो इन दोनों पार्टियों का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? गफ़ार जो का मनशात के हैं 5-4 मुकदमे और इन लोगों का नहीं, इनका वो साफ का रिकॉर्ड नहीं। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर तलखलामी हुई या पहले जो बुनियाद थी वो कारोबार का तनाज़ा था और फिर सुनी सुनाई बात जो है वो बीच में उसने कारोबार कोई नहीं, केबल का ये कौन सा ये कारोबार होता है? ये तो शरीफ आदमी का काम ही नहीं होता ये कारोबार करना। तो ये लोग भी इसी कारोबार से मुंसलिक हैं? जी, ये भी दोनों पार्टियां नहीं। दूसरी पार्टी जो गफ़ार जो है ना, उसका डायरेक्ट को केबल का काम नहीं है, लेकिन वो शायद किसी दूसरी पार्टी की सपोर्ट करता होगा गाँव में। तो वो इन लोगों के साथ फिर क्यों उलझ रहा था? उलझने वाली बात सामने नहीं आई है, ये इस बात को साबित नहीं कर सके। मतलब है कि जब मैंने कहा दोनों पार्टियों का कट किया, मैंने कहा कोई आदमी ये कह दे कि गफ़ार जो है ने आपके घर फायरिंग किया तो मैं लिखता हूँ उस बात को, लेकिन ये साबित नहीं कर सके। जो मकतूल की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया भाई की, वो कितने नामजद मुलजिमान हैं और इनके अंदर आपस में रिश्तेदार कितने हैं? ये जो 6 है ना, ये 6 आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। एक तो उपरला जो क्या नाम है उसका, मनशे के 2 बेटे हैं, असजद और फैसल। तो बाकी एक अपना अमजद तारिक का भाई है, बाकी जो दूसरा यूनुस उसका चाचा है। ये कराबी के घर की फैमिली का एक गिरफ्तार मुलजिम है, ये कह रहा है कि इसने सिर्फ एक वकूए पे जाके फायरिंग की और दूसरे वकूए जहाँ पे कत्ल हुआ है उसमें ही शामिल हुए। तो ये 2 वकूए हुए थे या वकूआ एक ही है? मेरे पास वीडियो मौजूद है, इनको वीडियो मैंने दिखाई है, लेकिन ये मुलजम का बयान है ना, लेकिन मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैंने वीडियो इनको दिखाई है। ये किया मौके पर उन्होंने फायरिंग किया जाके। तो अभी तक आपकी तफ्तीश के अंदर आप ये कह रहे हैं कि एक सुनी सुनाई बात थी जिसके ऊपर इनके अहले खाना को ये बताया गया कि वो यहाँ पे आया, उसने फायरिंग की है, कपड़े उतारे हैं, उसके ऊपर ये तैश में और जाके फायरिंग की। इसके अलावा और कोई वजह सामने नहीं है? नहीं, इसके अलावा और कोई वजह सामने नहीं। कोई दूसरा लेन देन का तनाज़ा, कोई और लड़ाई झगड़ा जो है? मोहल्लेदार है, एक गाँव है। अच्छा, मोहल्लेदार है। ये तारक का घर है, मेरे को 1 किले पे अपना मकतूल का घर है। मोहल्लेदार है, अच्छे रिश्ते, अपने दोस्ताना माहौल है उनका आपस में। पहले जो मैंने चेक किया, पहले गमी खुशी में इकट्ठे बैठते थे, अच्छे तलकात थे। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मकसूद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि एक ही इलाके के रहने वाले हैं और आधे किलोमीटर, पौने किलोमीटर का दोनों के घरों में फासला है। लड़ाई हुई है कुछ अरसा कबल, लेकिन उसको बुनियाद नहीं बनाया गया इस कत्ल के अंदर, बल्कि बुनियाद बनाया गया एक हेर से, एक र्यूमर के ऊपर के मुलजिम जो है इनके घर के सामने आया, उसने आके फायरिंग की है, हवाई फायरिंग की है और ख़ुद को बरहना की है, जिसके ऊपर ये लोग इश्तियाल में आ गए, तैश में आ गए और इन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ जाके असलहे के साथ उसके घर के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसको गोलियां लगी और वो ज़ख्मी हो गया और अस्पताल जाके दम तोड़ गया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि मुलजिमान जो हैं वो एक तो अदम बर्दाश्त का वाक़या है, लेकिन साथ ही साथ मुलजिमान ने सुनी सुनाई बात के ऊपर आके ये सारा वकूआ किया, सुनी सुनाई बात के ऊपर उन्होंने फायरिंग की और जिससे ये हो गया। 4 मुलजिमान जो है पकड़े गए, जबकि 2 मरकज़ी मुलजिमान जो है वो ताहाल फ़रार है। हमारे साथ DSP सर्कल ग्रीन टाउन मौजूद है, इनसे जानते हैं। बट सब बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 4 मुलजिमान पकड़े गए, 2 मुलजिमान अभी तक नहीं पकड़े गए और दोनों जो है वो मरकज़ी मुलजिम गर्दाने जाते हैं। क्या वजह? एक मुलजिम जो है वो इंटरम बेल पे है
दूसरे के लिए वारंट हासिल कर लिए गए हैं। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर वो भी हवालात में बंद होगा। बट साहब, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जो मुलजिम पार्टी है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनकी इलाके के अंदर रेपुटेशन भी बड़ी अच्छी है, तो फिर ये इतना बड़ा वाक़या वो कैसे कर गए? ये वाक़या जब मुझे कॉल मिली, मौके पे पहुंचा, सबसे पहले मेरे साथ मेरा स्टाफ गया, सारा अमला गया, वहाँ जाके पूछा, मुलजिमों के घरों में रेड किए गए, पूछा वाक़या हुआ क्यों है। मेरा तो एक ही मैसेज है कि आजकल जो है ना, मेन बात सुनी सुनाई बात पे कभी भी अमल नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आप कोई भी देख लें, नए जो आजकल कत्ल हो रहे हैं उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं, और सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहे हैं। पहले होती थी दुश्मनियाँ, उन दुश्मनियों पे इतला होती थी, वो कचहरी जा रहा है, उसका नाका लगाया, किसी ऐसी जगह पे बाड़ों के पीछे किसी जगह पे उसको फायर दे दिया, और वो ध्यान रखते थे दुश्मनदार राह गुजर कोई और ना ज़ख्मी हो जाए, कोई और ना चला जाए। अगर वो अपनी फैमिली औरतों के साथ जा रहा है वो नहीं करते थे। आजकल तो ये मामला हो गया है कि एक बंदे को इतला मिली है कि वो तुम्हें गालियाँ दे रहा है, बजाय से तस्दीक करें, कोई तस्दीक किए बगैर भी चल पड़ते हैं। लिहाजा सबसे जो मेन मेरा मैसेज है, नंबर 1, सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया जाए और अपने में थोड़ी सी बर्दाश्त वापस लाई जाए, ये इसका मेन वजह है। और सब अगर ये लोग इलाके के अंदर अच्छी शोहरत के हामिल थे, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो इनके पास इतना असला कहाँ से आ गया? ये जो आजकल का दौर है ना, आजकल हमारी पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है, हमारे अफसर ने बाला हुक्म देता है सर्च ऑपरेशन इस इलाके का किया जाए। इस इलाके की पहले कोई इतनी वारदातें नहीं थी, वगरना जिस इलाके की दुश्मनी हो, जो लोग रह रहे हों, यहाँ हमें पता हो कि यहाँ रिश्ता गिरा है, कोई इतला है, उस इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद हमने सर्च ऑपरेशन सारे इलाके का किया है, लेकिन कोई असला में नज़र नहीं आया। जो चीज़ें नज़र आई हैं, कारबिन टाइप, असला टाइप, वो अपने गिरफ्तार करके पर्ची कर दे दिया। जो मकतूल पार्टी है उसके बारे में कहते हैं कि वो मंशियात फरोश भी था, उसके ग्रीन टाउन के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं, और जो मुलजिम पार्टी है वो भी इसी चीज़ का करते हैं। तो इनकी कोई पुरानी लिटिगेशन वगैरह कोई ऐसी चीज़ सामने आई? मुकदमात हैं, उन पर भी कानूनी तरीके से कार्रवाई की गई है पूरी, और जो आइंदा है वो पूरी हम उसकी रैकी कर रहे हैं। ये कोई पहले मुकदमा थे, अब जो नहीं हो रहे सब। बहुत शुक्रिया। आपने डीएसपी सर्कल ग्रीन टाउन की गुफ्तगू सुन, उनका कहना है कि ये वाक़या जो है ये सुनी सुनाई बात और अदब बर्दाश्त का शाखसाना है। इसके अंदर उनका कहना है कि पहले जब ये क्योंकि इनको 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए हैं पुलिस फोर्स के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि पहले दुश्मनदारी होती थी, अब दुश्मनदारी नहीं है। अब स्पर ऑफ द मोमेंट में इंसान जो है वो तैश में आता है और उसके अंदर ऐसा कोई जारहाना फैसला कर लेता है जिसका खमियाजा पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। और इन लोगों के साथ भी यही हुआ है। इनकी इलाके में ना सिर्फ रेपुटेशन बहुत अच्छी है मुलजिम पार्टी की, बल्कि इनकी पहले कोई लड़ाई झगड़ा या इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुनी सुनाई बात के ऊपर ये इतनी इस हद तक तैश में आए कि ना सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की, बल्कि उसके अंदर एक शख्स जो है वो जान की बाजी भी हार गया। अब आप इसको ये समझ लें कि वो एक प्रोफेशनल ग्रज जो एक दूसरे के लिए था 2 या 3 साल पहले जो उन्होंने डेवलप किया था, उनको एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि किस तरीके से आप बिकॉज इस बात को एक बेस बनाकर उन्होंने अपनी गैरत के नाम के ऊपर एक बंदे को इस तरीके से कत्ल कर दिया है। तो आई थिंक हमारे कल्चर के अंदर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है, जिसके अंदर एक औरत जो है जब कोई बात इस तरह ही करती है, बिल्कुल आपको एक औरत अगर हरास हो रही है, असॉल्ट हो रही है, अगर कोई इस तरह का सीरियस वाक़या है तो ज़रूर आप उस चीज़ के अंदर पाँव डालें, हाथ डालें अपने, लेकिन आप प्लीज़ उसको पहले तस्दीक भी करें। माहिर नफ्सियात मैरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया और एक बच्चे को ज़ख्मी कर दिया गया, और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भी उस हेरसे की कोई तस्दीक नहीं हो सकी। जो मकतूल के वर्सा हैं वो भी आज तक इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि ये बात कैसे सुनने में आई और कैसे इतना ज़्यादा जो मुलजिमान थे उनको इश्तियाल आ गया, किसने इस बात को मोहल्ले में उड़ाया कि
वो जान लेने तक आ गए और उसके बाद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। और जब मुलजमान से पूछा गया है तो मुलजमान कहते हैं कि उनकी खातून खाना यानी जो घर में उनके खातून मौजूद थी, उनका कहना था कि घर के बाहर आके किसी ने फायरिंग की है और उसने नाजेबा हरकतें की, जिसके ऊपर ये सारा वाक़या जो है पेश आया। मेरी एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सुनी सुनाई बात के ऊपर आप कैसे इस हद तक, इस नहज तक पहुंच सकते हैं कि किसी की जान ले लें और अंधाधुंध फायरिंग करें और इलाके के अंदर खौफ व हरास फैला दें? थैंक यू वेरी मच उमर फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। इस टॉपिक के ऊपर, इस बात के ऊपर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि एक्चुअली हमारे पास एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, और उनको हम कहते हैं दीज आर क्रेडुलस पीपल। क्रेडिबिलिटी से या क्रेडिबिलिटी से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब यही है कि जब आप बग़ैर एविडेंस, बग़ैर प्रूफ आप किसी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं और इस हद तक कर लेते हैं कि आप इस किस्म का भी कोई एक्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो जिस किस्म का ये वाक़या है कि उसके अंदर एक औरत ने एक बात कंप्लेन की है कि एक दूसरे मर्द ने घर के बाहर आकर इस तरह की हरकत की है और उसने अपने घर वालों से ये बात शेयर की है, और जिस तरह का उनका रिएक्शन था, ये ऑब्वियसली एक प्रोवोक और इंस्टिगेट करने वाली बात थी। और अगर हम इस केस की हिस्ट्री के अंदर जाएं तो उसके अंदर ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर दोनों ही पार्टीज़ के अंदर एक क्लैश था प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर। अब आप इसको ये समझ लें कि वो एक प्रोफेशनल ग्रज जो एक दूसरे के लिए था 2 या 3 साल पहले जो उन्होंने डेवलप किया था, उनको एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि किस तरीके से आप, बिकॉज इस बात को एक बेस बनाकर उन्होंने अपनी गैरत के नाम के ऊपर एक बंदे को इस तरीके से कत्ल कर दिया है। तो आई थिंक हमारे कल्चर के अंदर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है जिसके अंदर एक औरत जो है जब कोई बात इस तरह ही करती है, बिल्कुल आपको एक औरत अगर हरास हो रही है, असॉल्ट हो रही है, अगर कोई इस तरह का सीरियस वाक़या है तो ज़रूर आप उस चीज़ के अंदर पाँव डालें, हाथ डालें अपने, लेकिन आप प्लीज़ उसको पहले तस्दीक भी करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च नेशनली एंड इंटरनेशनली मोर देन 50% आपके इवन जो असॉल्ट केसेस और हरासमेंट केसेस होते हैं ये एक्चुअली फेक केसेस होते हैं। असल में हरासमेंट, असॉल्ट या रेप नहीं हुआ होता, जिसकी बेसिस के ऊपर बनाकर वो केस जो है वो दर्ज किए जा रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज केसेस आर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सम ग्रजेस दैट पीपल हैव अगेंस्ट ईच अदर। इंसानी ज़हन के अंदर कुदरती तौर पे सलाहियत जो है अल्लाह की तरफ से रखी गई है कि जब आपको कोई बात कही जाती है या कोई बात आप सुनते हैं तो वो फौरी तौर पे हमारे सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसको फिल्टर करना शुरू कर देता है कि ये इस बात में कोई सदाकत, सच्चाई होगी या नहीं होगी। अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ इस केस की बात करें तो औरत को किसी ने कहा, उसने आगे कन्वे किया, सुनने वालों ने उसके ऊपर यकीन कर लिया और बात यहाँ तक आ गई कि एक निहत्थे शख्स को कत्ल कर दिया गया। तो क्या इंसानी जहन के अंदर ये जो शक डाल दिया जाता है या जो अदम बर्दाश्त पैदा हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म? उमर, एक्चुअली आपने मुझे एक बहुत ही काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की याद दिलवा दी है जिसको हम कहते हैं फॉल्स मेमोरी क्रिएट करना। इंसान के अंदर ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी है कि आप कोई ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होनी है या आप अगर उसको प्रिडिक्ट करें कि ऐसा हो सकता है, आप उसको सोच कर ही आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप चीज़ सोचते हैं कि जी ये मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ है जो होने वाली है, वो फ़ौरन से आपको पॉजिटिव कर देती है। अगर आप कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचते हैं वो आपको फ़ौरन से नेगेटिव भी कर देता है। तो जो आपका सवाल है कि किस तरीके से इंसान कोई चीज़ सुनता है और बग़ैर उसके ज़्यादा उसकी एग्जिस्टेंस, उस चीज़ के होने के बावजूद, ना होने के बावजूद हम उसके ऊपर इस तरीके का जो रिएक्शन देते हैं, इंसान, आप ये समझ लें कि आपका माइंड जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उतना ही ज़्यादा वो सिंपल भी है। आप जो चीज़ उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, हम इसको मेंटल डाइट भी कह सकते हैं, कि जो चीज़ आप इनटेक करते हैं मेंटली, इट इमीडिएटली हैज़ एन इफेक्ट ऑन यू। एंड एज ह्यूमंस हमारे लिए अब ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान में और स्पेशली अभी मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी ज़्यादा, इसलिए अब इसके ऊपर अवेयरनेस आ रही है क्योंकि पेंडेमिक अगर कोई एक अच्छी चीज़ लेकर आया तो वो यही है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत से लोग ज़्यादा बात करना शुरू हो गए, क्योंकि इस दौर के अंदर हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई अफेक्टेड हो रहा है। आप अपने घरों के अंदर बंद हैं और हर कोई एक दूसरे को लड़ता झगड़ता इस तरह से देख रहा है और रियलाइज़ कर रहा है कि हम सब के अंदर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे जैसे हम इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि हमने अपने प्रेजेंट को ठीक करना है। मेंटल हेल्थ आपके फ्यूचर सेल्फ को भी जो है उसके ऊपर असर रखती है। वेरी प्रिसाइजली
हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि टॉलरेंस लेवल जो है वो कम होता जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, हमारी जो अप्रोच है वो बहुत एग्रेसिव होती जा रही है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है, वेरी गुड क्वेश्चन, 3 in 5 people today in Pakistan are suffering from anxiety and 5 in 5 are dealing with some form of stress. और ये बात मैं कर रही हूँ यंग एडल्ट्स की, पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 16 एंड स्पेशली ये जो ब्रैकेट है आपका 16 to 40 years of age का, दीज आर द पीपल हु आर डीलिंग विद सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो रिलेशनशिप स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, एजुकेशनल स्ट्रेस है, सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इज प्रेजेंट। जब आप कॉन्स्टेंटली एक क्रॉनिक सिचुएशन के अंदर है, ये क्रॉनिक इलनेस बन जाती है कि आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस के अंदर मौजूद हैं, ऑटोमेटिकली मूड स्विंग्स, इंटॉलरेंस, इम्पेशेंट हो जाना, ये सब चीज़ें आप कह लें कि ये बाय प्रोडक्ट है आपके स्ट्रेसर्स का। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करें। आपको जब आप इंडिकेटर्स मिलते हैं, जब आपको स्ट्रेस इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको नज़र आता है कि मैं अनयूजुअल हो रहा हूँ, मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, मेरा डाइट ठीक नहीं है, मैं पैनिक कर रहा हूँ बिला वजह, पैल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, शिवर्स, ट्रेमर्स, ये सब, स्वेटिंग आपको बिला वजह अनयूजुअल टाइमिंग के ऊपर हो रही है, दीज आर ऑल इंडिकेटर्स। और जब आपको ये चीज़ें इंडिकेटर एज इंडिकेशन मिलती हैं, उसको फ़ौरन एड्रेस करें एंड सीक हेल्प। इफ़ यू कांट डू इट योरसेल्फ, गो टू अ प्रोफेशनल एंड सीक हेल्प। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी परवेज़ की गुफ्तगू सुनी, जितने लोग इस केस से मुंसलिक थे उन तमाम का वर्जन भी सुना। एक चीज़ इस केस के अंदर जो है वो डिटरमिन हो सकी है कि जो इल्ज़ाम आयद किया गया मकतूल के ऊपर कि उसने फायरिंग की और उसके बाद वो वहाँ पे बरहना हुआ, ना तो उसका कोई सबूत मिला और ना ही कोई शहादत मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद नतीजा ये है पुलिस की तफ्तीश के अंदर भी, और मेरी भी यही बता रही हैं कि हम सुनी सुनाई बात के ऊपर बहुत यकीन कर लेते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोगों का कोई फोकस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना हुकूमती लेवल के ऊपर ना ही इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम मेंटल हेल्थ को उसके ऊपर फोकस किए हुए, जिसकी वजह से ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसके अंदर जहन जो है हमें प्रिएंटिव मैयर लेने का कहता है और उसके अंदर हम या एग्रेसिव हो जाते हैं या हम अपनी टॉलरेंस लेवल जो है उसका दामन छोड़ देते हैं और इस तरह के वाक़यात जो है रोनुमा होते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।